हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका कि नाम है अपनी तो पाठशाला। पिछले क्लास में हम लोगों ने NCERT पाठ्यक्रम कक्षा 8 वसंत भाग 3 पुस्तक के पाठ संख्या 1 को पढ़ा था, जिसका कि शीर्षक है लाख की चूड़ियां। यह एक कहानी है और इस कहानी को लिखा है कामता नाथ जी ने। तो आज हम इसी पाठ के क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो कहानी से दिया गया है पहला प्रश्न दिया गया है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चौ से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। यानी कि लेखक जी जो हैं वो बचपन में जब उनकी छुट्टियां हुआ करती थी तो उनको अपने मामा के घर जाने की क्या रहती थी, बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी। वो छुट्टियों में अपने मामा के घर ही क्यों जाया करते थे और जो वहाँ बदलू मामा थे तो वो उसको बदलू मामा ना कह करके बदलू काका क्यों कहा करते थे। प्रश्न हमारे सामने यही है, हम लोग अपनी भाषा में इसका उत्तर लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चौ से इसलिए जाया करता था क्योंकि वहां एक लाख की चूड़ियां बनाने वाला क्या था, कारीगर था। क्या था, कारीगर था, जो कि क्या करता था, लाख की चूड़ियां बनाता था, जिसका नाम बदलू था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। लेखक को क्या था, बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करता था। तो जो बदलू काका थे वो लाख की चूड़ियां बनाते थे, तो लेखक को क्या करते थे कि छोटी छोटी गोलियां बना करके, लाख की रंग बिरंगी गोलियां बना करके दिया करते थे। तो इसलिए लेखक को क्या रहता था, मामा के यहाँ जाने का क्या रहता था, चाव रहता था। तो अब प्रश्न है कि वो मामा के घर के हैं, मामा के गांव के हैं, तो उनको बदलू मामा कहना चाहिए था लेखक को, लेकिन वो बदलू काका क्यों कहते थे। इसलिए कहते थे, बदलू को लेखक बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी लोग उसे बदलू काका कहकर बुलाते थे। तो वहां के जो भी गांव वाले हैं या गांव के जो बच्चे हैं उसको सब लोग क्या कहते थे, बदलू काका कहा करते थे। इसलिए लेखक भी उनको क्या कहते थे, बदलू काका कहकर ही पुकारा करते थे। दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि हम अगर किसी से वस्तु ले रहे हैं, कोई चीज ले रहे हैं, उसके बदले उसको कुछ सामान दे रहे हैं, है ना। जैसे कि बदलू काका क्या करते थे, चूड़ियां देते थे, तो उसके बदले लोगों से अनाज, है ना, अनाज, फल, सब्जी, ये सब चीजें लिया करते थे। तो वस्तु विनिमय का मतलब है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना बिना पैसे का इस्तेमाल किए, यानी कि पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें वस्तु विनिमय में वस्तु के बदले कुछ वस्तु ही देना पड़ता है। आगे है, लेकिन आज के युग में वस्तु विनिमय पद्धति लगभग क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आज के युग में जो है वस्तु विनिमय पद्धति क्या है, लगभग खत्म हो चुकी है। आजकल लोग जो है वस्तु के बदले वस्तु नहीं दिया करते हैं, उसके बदले क्या देते हैं, कुछ वस्तु खरीदते हैं, तो उसके क्या करते हैं, खरीदने के जो पैसे होते हैं उसको दिया करते हैं। वस्तु खरीदने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। अभी क्या है, मशीनी युग है, मशीन का युग है, हर चीज के लिए क्या हो गया है, मशीन हो गया है, कुछ भी बनाने के लिए क्या हो गया है, मशीन हो गया है। तो लोग क्या करते हैं कि मशीनी युग में कितनों के हाथ कट गए हैं, यानी कि जो हाथ से जो काम करते थे कारीगर, अब उनका क्या हो गया है, उनका हाथ से किया हुआ कोई वस्तु लेता ही नहीं है। वो जो काम करके हाथ से जो कारीगर काम करते हैं, हस्तकला का जो काम करते हैं, तो लोग उन चीजों को ना के बराबर खरीदते हैं।
तो मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने इस व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीन आ जाने से जो कारीगर हाथ से काम करके अपना पालन पोषण करते थे, उन कारीगरों का काम क्या हो गया है, ठप हो गया है, जिसके कारण उन्हें अपना पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। मशीनों के आ जाने से इनकी रोजी रोटी छिन गई है, जिसके कारण वह क्या हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। आगे प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। यानी कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी, बदलू काका जो थे, जो कारीगर थे, लाख की चूड़ियां जो बनाते थे, उनके मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। तो उत्तर लिखेंगे, बदलू लाख की चूड़ियां बनाकर उनको बेचा करता था। बदलू क्या करते थे, बदलू काका क्या करते थे, लाख की चूड़ियां बनाते थे और उनको बेचा करते थे। लेकिन जब लोग कांच की चूड़ियों को ज्यादा पसंद करने लगे, क्या होने लगा, मशीन से कांच की चूड़ियां अलग अलग डिजाइन में बन के आने लगा। मजबूत तो नहीं होता है, पर देखने में जो सुंदर लगता था, तो क्या होने लगा कि महिलाएं जो हैं लाख की चूड़ियां ना लेकर के कांच की चूड़ियां लेना शुरू कर दी। तो लेकिन जब लोग कांच की चूड़ियों को ज्यादा पसंद करने लगे, तब बदलू का काम ठप हो गया। अब उससे कौन चूड़ी लेता, तब मशीन के से एक पर एक रंग बिरंगी चूड़ी डिजाइन बन करके आता था, तो क्या होता था कि सब स्त्रियां मशीन की ही बनी कांच की चूड़ियां लेने लगी और बदलू के हाथ की बनाई हुई चूड़ियां लेना बंद कर दिया, जिसके कारण उसका काम क्या हो गया, ठप हो गया, जिसके कारण बदलू उदास रहने लगा था। अब जब उसका काम ही उसको काम नहीं, मतलब उसका रोजगार खत्म के कगार पर था, तो क्या होता, उसका मन तो उदास रहेगा ही ना, कोई चूड़ी लेता ही नहीं था, तो वो चूड़ी बना के क्या करता। बदलू यह सोचने लगा कि मशीनों का प्रयोग ज्यादा होने से उसके जैसे कई कारीगर को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा होगा। क्या हो रहा होगा कि उसके जैसे और भी, ये तो चूड़ियां बनाता था, हो सकता है कि और भी बहुत सारे कारीगर होंगे जो जैसे मिट्टी के बर्तन बनाते होंगे, तो लोग मिट्टी के बर्तन यूज करना बंद कर दिए, तो क्या हुआ, उन लोगों का काम क्या होगा, ठप ही होगा, वे लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार ही हो जाएंगे। तो ऐसा बदलू के मन में चल रहा था, जैसे कई कारीगर को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा होगा। अब लोग कारीगरों की बनाई चीजों से ज्यादा मशीनों से बनाई गई चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, उसके मन में चल रहा था ये सब बात। तो क्या हुआ कि लेखक को यह वह व्यथा पसंद करते थे, यही वह व्यथा है, यही वह व्यथा है जो क्या हो गया, लेखक से छिपी ना रह सकी, क्योंकि लेखक को भी पता था कि मशीनी युग में क्या करते हैं लोग, मशीन से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो समझ रहे थे कि बदलू काका का काम क्या हो गया है, ठप हो गया है, क्योंकि मशीनी युग में मशीन के द्वारा बनाई गई जो कांच की चूड़ियां हैं, स्त्रियां वो खरीदना पसंद करती है, वो पहनना पसंद करती है। तो वो लेखक ये बात समझ गए थे, इसलिए वो ये भी समझ गए थे कि उनका तबीयत भी इसी कारण से क्या होने लगा था, खराब रहने लगा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। अब जब मशीनी युग आ गया तो बदलू के जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या बदलाव आया उसके जीवन में, वो लिखने के लिए कह रहा है। तो उत्तर लिखेंगे, मशीनी युग से बदलू के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। क्या हो गया, वह बेरोजगार हो चुका था। जब कोई कांच की लाख की चूड़ियां ही नहीं खरीदता तो वो क्या था, बनाता ही नहीं। जब वो बनाता ही नहीं तो वो बेरोजगार ही हो गया था, उसका घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। रोजगार नहीं होने से उसके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा था। स्वास्थ्य पर भी क्या पड़ा था, असर पड़ा था। क्यों, क्योंकि उसका क्या था, लाख की चूड़ियां बना के बेचता था, जो कुछ भी उससे हो जाता था, अनाज हो जाता था, शादी विवाह में पैसे हो जाते थे, तो उससे वो घर का पालन पोषण करता था। जब वो लाख की चूड़ियां बनाने ही नहीं लगा तो क्या होने लगा, उसका घर चलाना भी मुश्किल होने लगा। बस वो जो आम का बगीचा था उसके पास, और फिर वो 2 साल पहले गाय को भी बेच दिया था, तो क्या होने लगा, उसके घर की स्थिति क्या होने लगी थी, खराब रहने लगी थी। अब कहानी से आगे कुछ प्रश्न दिया गया है कि पहला है, आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आपके मन में
किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने मेले बाजारों में बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होगी जो हाथ से बनी हुई हैं, तो क्या आपको कभी इच्छा हुई है कि मैं भी उन चीजों को बनाऊं? क्या आपने कभी सीखने का प्रयास किया है कि वो चीजें आखिर कैसे बनती हैं? अगर किया है तो उसके बारे में आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो मैंने अपना तर्क लिखा है, आप अपना तर्क भी बदलकर लिख सकते हैं। मैंने मेले और बाजारों में कई बार हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा है। इन चीजों में लाख की चूड़ियां, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, हस्तकला के और भी कई सामान मैंने बिकते हुए देखा है। एक बार मेरी इच्छा क्या हुई थी कि मैं मिट्टी के बर्तन बनाने की मेरी इच्छा हुई। मेरी इच्छा क्या हुई कि मैं भी मिट्टी के बर्तन को क्या करूं, बनाऊं। इसके लिए मैं एक गांव के एक कुम्हार के पास कुछ समय के लिए गई। कुम्हार कौन होते हैं? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो क्या हुआ कि मैं एक गांव के एक कुम्हार के पास कुछ समय के लिए गई और मिट्टी के बर्तन को बनाने का क्या किया, प्रयास किया। मैंने सीखा कि मिट्टी को पहले गीला करके, मिट्टी को क्या हो जाता है, पहले पानी से गीला किया जाता है, उसे चाक पर सही आकार देना पड़ता है, फिर उसे धूप में सुखाकर पका लिया जाता है। यह अनुभव मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। ये तो मैंने अपना तर्क लिखा, आप चाहे तो आप अपना भी तर्क लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती है, ज्ञात कीजिए। यानी कि लाख से और लाख से और क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं उनके बारे में लिखने के लिए कह रहा है। और ये बोला जा रहा है कि लाख की वस्तुओं का निर्माण जो है भारत के किन किन राज्यों में होता है। तो उत्तर लिखेंगे, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त, यानी कि लाख से चूड़ियों के अलावा भी कई प्रकार के क्या बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, सजाने का सामान, साज सजावट का सामान और कई तरह के आभूषण भी बनाए जाते हैं। आगे है अनुमान और कल्पना से कुछ प्रश्न दिए गए हैं पुस्तक में, उनको हम लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाता है तो आप उनके लिए क्या करेंगे, उनका सत्कार, स्वागत कैसे करेंगे? घर में मेहमान आने पर मैं सबसे पहले उनको बैठने के लिए कहूंगी कि आप बैठिए। उनके लिए चाय और नाश्ता तैयार करूंगी। मैं उनके साथ बैठकर बातचीत करूंगी, उनके साथ, ताकि उनको खराब ना लगे। मैं उनके साथ बैठकर बातचीत करूंगी ताकि उनको अच्छा महसूस हो, ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो। बातचीत करते करते अगर खाने का वक्त हो जाता है, अगर वो मतलब सुबह में ही आए हैं, नाश्ते के टाइम में आए हैं, फिर नाश्ता उनको करा दिया और वो बैठे हुए ही हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब क्या हो गया कि दोपहर का समय होने वाला है, अब 1-1.5-2 घंटे के बाद क्या है, खाने का समय होने वाला है। तो हम लोग उनको खाने के लिए भी रोकेंगे कि आप रुकिए। वो कहेंगे कि हम जाएंगे अब, तो उनको बोलेंगे नहीं, आप रुकिए, अब खाना खाने का समय हो रहा है, आप खाना खा के ही जाइएगा। तो मैं उनको खाने के लिए भी पूछूंगी और उन्हें आराम करने का जगह भी दूंगी। अब मैं चली जाऊंगी किचन में खाना बनाने के लिए दोपहर का, तो उनको क्या कहूंगी कि वो क्या बैठे बैठे क्या थक तो जाएंगे ना, तो कहूंगी कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इस तरह से मैं अपने अतिथि का सत्कार करूंगी। प्रश्न संख्या 2 है, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। क्या है, सबको अलग अलग जगह जाना पसंद है। कोई अपने मामा के घर जाते हैं, ठीक है ना, कोई अपनी मौसी के घर जाते हैं, कोई नानी के घर जाते हैं, जो बाहर जिनके पापा जॉब करते हैं तो वो दादी के घर जाते हैं। तो सबका अपना अपना क्या होता है, जाने का चाव होता है। तो मेरी इच्छा क्या होती थी, मैं अपने बचपन में कहाँ जाया करती थी वो मैंने लिखा है। तो मुझे छुट्टियों में अपने नानी के घर जाना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वह एक गांव है। मेरा नानी का घर क्या है, एक गांव है। और मैं सुबह सुबह अपनी नानी के साथ घूमने के लिए निकलती हूँ और वहाँ की ठंडी ठंडी हवा का क्या लेती हूँ,
आनंद लेती हूँ। फिर नानी मुझे बगीचे में ले जाती है, वहाँ फूल तोड़ती है और फिर हम लोग घर वापस आ जाते हैं। वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है, क्योंकि गांव है तो गांव में तो शांति होती ही है। वहाँ का वातावरण शांत भी होता है और इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं कि क्या होता है, शुद्ध भी हवा चलती है, स्वच्छ हवा चलती है ना, जिससे मुझे क्या है, बहुत अच्छा लगता है। आप अपने अनुसार इसका उत्तर अलग से भी लिख सकते हैं। आपको जहाँ जाना पसंद है छुट्टियों में, आप वो लिख सकते हैं। मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं, यानी कि जैसे जैसे युग बढ़ते जा रहा है तो क्या है, तरह तरह के मशीन भी आते जा रहे हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। सिंपल सा, जो हम लोग डेली यूज करते हैं, जनरली यूज करते हैं, अभी भी यूज हो रहा है ना, क्या है वो, मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये सब क्या है, मोबाइल फोन क्या है, मशीनी चीज है, मशीन ही एक तरह का है ना। मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं, जिसका एक उदाहरण मोबाइल फोन है और उसके अंदर जो है इंटरनेट है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, घर बैठे ही क्या करते हैं, किसी भी चीज की जानकारी, देश दुनिया की जानकारी हमें मोबाइल के थ्रू ही मिल जाती है। हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू क्या करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, है ना, मैसेज करते हैं। तो अब क्या है, पहले के ज़माने में क्या भेजना पड़ता था, लेटर भेजना पड़ता था, 4 दिन 5 दिन 10 दिन में ऐसे पहुंचता था। अब क्या है, सेकंड नहीं लगता है, कुछ भी मैसेज भेजिए, जिसको आप भेजेंगे उनको तुरंत से मिल जाएगा, है ना। पहले लोग आपस में बातचीत करने के लिए एक जगह बैठते थे, मिलने के लिए एक दूसरे के घर भी आते, जब पास पड़ोस के भी लोग थे तो क्या होता था, एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। या इसी शहर में कहीं दूर में हमारे रिलेटिव्स हैं तो क्या करते थे, घर आ जाया करते थे। संडे होता था, छुट्टियां होती थी तो घर आ जाया करते थे। लेकिन अब क्या है, जो भी बात है हम लोग फोन पे कर लेते हैं, है ना। तो आपस में लोगों का मिलना इससे क्या हो गया है, कम हो गया है। अब मोबाइल फोन से के आने से लोग घर बैठे ही वीडियो कॉल और मैसेज के माध्यम से क्या कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। क्या है कि बाजार में आए दिन क्या होता है कि कोई ना कोई चीज आते रहता है और उसमें जो है अलग अलग डिजाइन, अलग अलग क्या रहता है, अलग अलग तरह का सामान भी आता है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बाजार में बिकने वाले सामानों के डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, जिससे कि हम आकर्षित होते हैं। अब कुछ नया देखा, अच्छा डिजाइन लगा, क्या होता है, हमको खरीदने की इच्छा होने लगती है ना। अब कपड़ा ही देखा, बहुत सुंदर सुंदर, क्या करता है आजकल दुकानों में, मॉल में क्या करता है, कपड़े को लगा लगा के रखते हैं, हम लोग देखते हैं, क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, खरीदने की इच्छा हो जाती है ना। लोगों की रुचियां और फैशन ट्रेंड के अनुसार वस्तुएं भी बाजार में मिलती हैं। लोग जैसा देखते हैं, जैसे टीवी सीरियल में, फिल्मों में जैसा कपड़ा देखा, मार्केट में खोजने जाते हैं, उनको मिल भी जाता है ना, या फिर ऑनलाइन उनको तो मिल ही जाता है। तो क्या होता है, लोगों की रुचियां क्या हो जाती है और बढ़ जाती हैं, और जो फैशन ट्रेंड्स चला हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही लोग क्या करते हैं, उस वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं। नया डिजाइन खरीदने का मौका भी दिया जाता है, जिससे हम अपने जीवन में नवीनता को जोड़ सकते हैं। अब नए तरह का कपड़ा पहनेंगे, नए डिजाइन का पहनेंगे, नई चीजें लाएंगे, नई वस्तुएं लाएंगे, तो क्या होगा, नवीनता को जोड़ रहे हैं, है ना। जो नई नई चीजें आ रही है उनको हम खरीद रहे हैं, तो हम नवीनता को ही जोड़ रहे हैं। लोग अब पारंपरिक चीजों को छोड़कर आधुनिक और आकर्षक डिजाइन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यानी कि पिछले जमाने से, जो पुराने जमाने से जो चीजें चली आ रही है, डिजाइनें चली आ रही हैं, उनको ना पसंद करके वो क्या खरीदना चाहते हैं, कुछ नया खरीदना चाहते हैं। लेकिन हाथ से बनाई गई डिजाइन ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होती हैं, इसलिए हमें हस्तकला को भी क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। आगे प्रश्न है, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। यानी कि हम जो खा पी रहे हैं, क्या हम पहले के जैसे खाना खा रहे हैं, क्या जो हम पहन रहे हैं हम पहले के तरह, पुराने जमाने के तरह पहन रहे हैं, मम्मी पापा नाना नानी के जमाने के तरह पहन रहे हैं, क्या हम जो कपड़े खरीद लें या हम लोग जैसे
रह रहे हैं, हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, रहने का जो तरीका है, क्या वो पुराने ज़माने के लोगों से मैच खा रहा है? तो इसके पक्ष और विपक्ष यानी कि उसके अच्छे सेंस में भी और बुरे सेंस में भी इसका क्या लिखना है? उत्तर लिखना है। हमारे खान पान में बहुत बदलाव आ गया है। पहले क्या था, हम लोग नूडल्स है ना, पेस्ट्रीज, पेटीज, ये सब चीज़ नहीं खाया करते थे। हम लोग सिंपल चावल दाल रोटी सब्जी ये सब चीज़ें खाया करते थे। अभी क्या है, मोमोज है, फ्रेंच फ्राइज है, पिज्ज़ा है, ये सब खाना लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पसंद करते। तो क्या है, पहले के ज़माने की तुलना में अभी क्या है कि रहन मतलब खान पान में भी बदलाव आया है। पहले क्या पिज्ज़ा मिलता था, मोमोज मिलता था? नहीं मिलता था। अब क्या है, पिज्ज़ा है, मोमोज है, फ्रेंच फ्राइज है, बहुत सारा क्या है, चाइनीज़ फूड है, चाउमीन है। लोग क्या करते हैं, उन सब चीज़ों को खाना बन तो जाता है जल्दी, वो बनाने में समय भी नहीं लगता, और नहीं तो मार्केट में तो अवेलेबल रहता ही है, तो लोग उसको ला करके खा लेते हैं। लेकिन क्या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो ताकत हमें अनाज को खाने से होगी, जो ताकत हमें चावल दाल रोटी साग सब्जी फल खाने से होगी, वो ताकत हमें कभी भी जंक फूड या फास्ट फूड खाने से नहीं होगी। उल्टा ही हमें क्या होगा, नुकसान होगा, हमारा स्वास्थ्य क्या होगा, खराब होगा। यह लोगों के लिए सुविधाजनक तो है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। रहन सहन में भी लोगों का बहुत बदलाव आ गया। पहले के लोग क्या करते थे, कहीं जाना है 1-2 किलोमीटर जाना है तो पैदल ही चले गए, है ना। लेकिन अब क्या है, बाइक निकाला, स्कूटी निकाला, कार निकाला, कहीं जाना है चलो भाई कार से चलते हैं, कौन जाएगा, गर्मी है कौन जाएगा ऐसे धूप में, है ना। तो पहले के लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, पैदल चलते थे, जिनसे उनका क्या रहता था, पाचन क्रिया भी अच्छा रहता था और खाना उनको जल्दी भी पचता था, और वो क्या रहते थे, स्वस्थ रहते थे और खाते भी थे वो अच्छा खाना। और क्या है, अभी क्या है, खाना भी क्या है, खाते हैं ऐसा जिससे कि क्या होता है, हमारे शरीर को नुकसान ही होता है। रहन सहन में भी रहन सहन में भी लोगों का बहुत बदलाव आया है। लोग अधिक आरामदायक और आधुनिक जीवन शैली को अपनाने लगे हैं। तो क्या होता है, कहीं जाना है तो कार से चले गए, कितना आराम से चले गए, है ना। लेकिन पैदल जाना पड़ेगा तो तकलीफ होती है चलने में, है ना। तो वो क्या हुआ है, जीवन क्या बनाना चाहते हैं, आरामदायक और आधुनिक जीवन शैली जीना चाहते हैं। जैसे कि आजकल लोग कार और मोटरसाइकिल से चलना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे कि आराम तो मिलता है लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। पहले ज़माने में लोग पैदल ज़्यादा चलते थे तो वह स्वस्थ भी रहा करते थे। कपड़ों में भी बहुत बदलाव आ गया है। पहले लोग साधारण कपड़े पहनते थे, लेकिन फैशन की इस दुनिया में अब लोग डिजाइनर फैंसी कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, जो काफ़ी कीमती होते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, सैलरी भी क्या होती है, सैलरी का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या हो जाता है, फास्ट फूड खाने में, जंक फूड खाने में और फैंसी कपड़ों को खरीदने में चला जाता है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये जो भी प्रश्न के उत्तर थे अपनी भाषा में लिखे गए उत्तर है। आशा करती हूँ कि आप लोग अपने एग्जाम में हमारे ही प्रश्न का जो उत्तर हमने लिखा है वो आप लिखें, तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। धन्यवाद।